प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन का 28 मई यानी सावरकर की जयंती के दिन उद्घाटन करने वाले हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पूरी तैयारी भी कमोबेश पूरी हो चुकी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नए संसद भवन को लेकर लोकसभा सेक्रेटेरिएट का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि नया संसद भवन बनकर पूरी तरीके से तैयार है और यह आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञातव्य हो कि बीते 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित किया था, जिसके बाद तो मानो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन का कुल 19 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इसका सामूहिक रूप से बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। असल में सारा विवाद शुरू होता है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। इसके बाद तो मानो कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार जारी किए जा रहे विपक्षी पार्टियों के नेतागणों के बयान ने ट्विटर पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस समेत 19 विपक्षी राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और साथ ही संयुक्त विचारधारा वाले इन विपक्षी दलों ने एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी कर दिया है। क्या कहा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले यह जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन किए जाने को लेकर विपक्षी दल इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का साफ साफ अपमान क्यों बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ट्वीट कर यहां तक कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, न ही अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करेगा। कांग्रेस के नेता राहुल व मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान तो आपने सुन लिया। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने नए संसद भवन उद्घाटन मामले में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की जन्मजात विरोधी पार्टी है। महामहिम के अपमान की दूसरी घटना। पहला अपमान, प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। दूसरा अपमान, संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को न बुलाना। जब कांग्रेस और आप के नेताओं के बयान आए तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने नए संसद भवन के पीएम द्वारा उद्घाटन किए जाने को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए। वह कार्यपालिका के प्रमुख हैं, विधायिका के नहीं। हमारे पास शक्तियां बंटवारा है। माननीय लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उद्घाटन कर सकते हैं। यह जनता के पैसों से बना है। पीएम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने अपने निजी फंड से इसे स्पॉन्सर किया है। खैर, जब नए संसद भवन उद्घाटन मामले में भाजपा और मोदी को निशाना बनाया जा रहा है तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी इस ताजे मामले को लेकर विपक्षी दलों पर गहरा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते तो वहीं प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम हैं। कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई। उन्होंने आगे तर्कसंगत बात करते हुए कहा कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख यानी पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नए संसद भवन उद्घाटन मामले में इधर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष द्वारा नए संसद भवन उद्घाटन के सरकारी कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर कहा कि भारत सरकार ने सभी दलों से कार्यक्रम में शामिल होने की विनती की थी। सब लोग आए, यही हमारी भावना है। बहरहाल एक बात और जान लीजिए, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बवाल तो चल ही रहा है, साथ ही नए संसद भवन की तारीख को लेकर भी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो तारीख 28 मई तय की गई है, उसी तारीख को वीर सावरकर की जयंती भी है। यही मामला फंस जाता है।
असल में सावरकर को लेकर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग तबकों व समुदायों की राय समाज में बटी हुई है। एक तरफ भाजपा व खुद प्रधानमंत्री जो सावरकर को देशभक्त बताने से नहीं चूकते, तो वहीं कांग्रेस सावरकर को देशद्रोही सिद्ध करने से भी पीछे नहीं हटती। जब बात सावरकर की हो ही रही है तो एक बात और जान लीजिए। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे भी यह साफ हो जाता है कि सावरकर भाजपा व RSS के लिए कितने कीमती और कितने बड़े व्यक्तित्व हैं। सावरकर के खत पर तो आए दिन बवाल होते हैं। आज हम आपको कांग्रेस, झामुमो, आप, राजद, जदयू, उद्धव बालासाहब ठाकरे वाली शिवसेना, समाजवादी पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत समान विचारधारा वाले कुल 19 राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जारी किए संयुक्त वक्तव्य वाले खत को सुनाते हैं। 24 मई 2023 यानी कि आज ही के दिन कुल 19 राजनीतिक पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का सामूहिक बहिष्कार करते हुए संयुक्त रूप से कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला करता है। संयुक्त बयान में मूल बात यह कहा गया कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम यानी सभी 19 पार्टियां सामूहिक रूप से नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी बात जो इस संयुक्त वक्तव्य में सभी 19 विपक्षी पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से कही गई, वो ये कि नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्च पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसद का कोई परामर्श नहीं किया गया, जिनके लिए स्पष्ट रूप से यह बनाया जा रहा था। खैर, इस पूरे वीडियो में हमने विपक्षी पार्टियों के संयुक्त वक्तव्य के महत्वपूर्ण बातें ही आपको पढ़कर सुनाए हैं। अगर कमेंट में आप कहेंगे तो हम अगली वीडियो में पूरी चिट्ठी भी पढ़कर आपको सुना जरूर देंगे। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करें। बाकी हमारे इस नए पते को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।